आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। हम इस वीडियो लेक्चर में माध्यमिक 2024 के प्रश्न पत्र के प्रश्न 4 के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न 4 का 9 कह रहा है, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस a माइनस बी बराबर 1 हो तो कॉट a का मान निर्णय करें, जहां a प्लस बी का जो मान है वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। यानी जब भी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में मान रहेगा तो साइन और कॉस का मान हमेशा धनात्मक होता है। और कहा गया कि a का जो मान है वह b से बड़ा है या बराबर है। चलिए इसका समाधान देखते हैं। हमें कहा गया है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी का जो मान है वो कितना है, 1 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर, हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस 1 के जगह लिख देंगे साइन 90 डिग्री। तो जब भी किसी एक साइन का कोई एक वैल्यू साइन के दूसरे वैल्यू से बराबर हो तो उनका कोण बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कंडीशन जो दिया गया है cos a माइनस बी उसको लें तो दिया गया है cos a माइनस बी बराबर 1। जिस तरह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है उसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, उसी प्रकार से cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हम ये लिखेंगे कि cos a माइनस बी बराबर cos 0 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोगों ने क्लास 9 में विलोपन विधि सीखा था, जिसके जरिए हम x और y का मान निकालते थे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ a और b का मान निकालेंगे। b का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ cot a चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब हमें मालूम है कि a प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे a माइनस बी बराबर 0 डिग्री, जो कि समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर हम इनका योग करें तो प्लस और माइनस ये कट जाएगा, a प्लस ए आपका कितना जाएगा, 2a बराबर 90 प्लस 0 यानी 90 डिग्री। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, यानी a बराबर 90 डिग्री बटा 2 कट के अब कितना जाएगा, 45 डिग्री। तो a का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमें मान निकालना है cot 2a का। तो इसीलिए cot 2a बराबर cot 2 गुना 45 डिग्री, a का मान बैठा दिए बराबर cot 90 डिग्री। हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 10 है। 4 का 10 कह रहा है, यदि किसी गोलक के अर्धव्यास को दोगुना किया गया हो तो उसका वक्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ दिया गया है एक गोलक और उसके अर्धव्यास को दोगुना करने की बात कही जा रही है। तो गोलक जो कि एक गेंद की तरह होता है, हम कह सकते हैं, उसका एक अर्धव्यास दिया गया है। तो हम अर्धव्यास मान लेते हैं r है। तो उसका जो वक्र तल का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अगर इसके अर्धव्यास को अगर हम 2 गुना कर दें तो उसके वक्र तल में वाजिब बात है कि बदलाव आएगा। तो वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है यहाँ कि गोलक का अर्धव्यास जो है मान लेते हैं क्या है, r है। यहाँ मान लिए
माना गोलाकार व्यास क्या है, आर है। इसीलिए प्रारंभिक जो वक्र तल का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला के हिसाब से पाई आर स्क्वायर होगा। अब अर्धव्यास तो गुना करने पर, अर्धव्यास 2 गुना करने पर हम जो आर है वो क्या हो जाएगा, 2r, यानी अर्धव्यास क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा आपका 2r। इसीलिए जो क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र तल का क्षेत्रफल जो है वो क्या आ जाएगा, 4 पाई, और ये आर स्क्वायर जो है उसकी जगह क्या बैठ जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर क्या होता है, 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r। यहाँ से 4 गुने 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले क्या था क्षेत्रफल, 4 पाई स्क्वायर, अब क्या हो गया 16 पाई स्क्वायर, यानी इसमें वृद्धि हुई है, हम लिखेंगे। इसीलिए वृद्धि बराबर 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 12 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो हमारी वृद्धि कितनी हुई है, 12 पाई आर स्क्वायर बट्टा, जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो जो हमारा प्रारंभिक मान होता है उसे हम नीचे रखते हैं, यानी 4 पाई आर स्क्वायर गुने 100, प्रतिशत के लिए 100 बैठाना पड़ता है। तो हम ये पाई और पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, तो 3 गुने 100 यानी 300 प्रतिशत हो गया। यानी जो वक्र तल के क्षेत्रफल में है 300 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का 11 है। प्रश्न 4 का 11 कह रहा है, यदि घन के हर एक तल के विकर्ण की लंबाई 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है तो घन के समग्र तल के क्षेत्रफल का मान निर्णय करें। तो हम जानते हैं घन क्या होता है, इसमें 6 तल होते हैं। अगर इसे ड्रॉ किया जाए ये कुछ इस प्रकार का होगा, इसमें 6 तल होते हैं। प्रश्न में कहा गया कि हर एक तल के विकर्ण की लंबाई, क्योंकि ये घन है तो इसका हर एक तल जो है वर्ग होगा, यानी किसी एक तल को ड्रॉ किया जाए तो ये एक वर्गाकार तल होगा जिसके विकर्ण की लंबाई क्या है, 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है। इसके समग्र तल का, अगर हम समग्र तल निकालना चाहते हैं तो इसके किसी एक भुजा की लंबाई अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी एक वर्गाकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्गमूल 2a, जहाँ a क्या होती है, भुजा की लंबाई होती है। हम यह लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार विकर्ण की लंबाई बराबर 6 वर्गमूल 2, यानी वर्गमूल 2a बराबर 6 वर्गमूल 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 6 वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 कट गया, यानी यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 6। यानी इस घन के एक भुजा की लंबाई कितनी है, 6 है। तो अब हम समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसीलिए लिख सकते हैं कि घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, तो किसी भी घन के समग्र तल का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6a स्क्वायर। यानी अब हम मान बैठाए अगर a का, तो 6 और 6 का स्क्वायर
तो बराबर 6 गुने 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 गुने 6 करेंगे तो 36 का 6 हाथ में 3, 6 18, तो 21 यानी 216 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका मान आएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 12 है। प्रश्न 4 कह रहा है, यदि किसी आवृत्ति विभाजन का माध्य 7 तथा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर 140 हो तो समेशन एफ आई का मान निर्णय करें। जब भी आप इस प्रकार का साइन देखें, इसी प्रश्न है, इसका अर्थ होता है समेशन यानी योग करना यानी जोड़ना। और इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा गया है एफ आई एक्स आई का समेशन यानी एफ आई एक्स आई का योग, यानी एफ आई और एक्स आई के गुणनफल का योग। तो एफ आई बेसिकली क्या होता है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और एक्स आई माने मान, जो कि जो वैल्यूज होते हैं उनके मान। तो जब भी किसी भी आवृत्ति विभाजन में एफ आई और एक्स आई का गुणनफल का योग दिया गया है, यानी उन सभी वैल्यूज का जो है योग करके बताया गया है, तो हमें जो है समेशन ऑफ एफ आई का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, जिसे हम एक्स बार भी कहते हैं, बराबर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या होता है, हमारे माध्य का सूत्र। अब इसमें कहा गया है कि जो माध्य है वो कितना है, 7, यानी एक्स बार का वैल्यू कितना है, 7। एफ आई एक्स आई का वैल्यू दे रखा है वो है 140, तो हम यहाँ 140 बिठा देंगे, बट्टा समेशन ऑफ एफ आई हमें ज्ञात करना है। ये एक समीकरण बन गया, इसके नीचे 1 रखते हैं, क्रॉस गुना करते हैं तो 7 गुने समेशन ऑफ एफ आई बराबर 140 गुना 1 यानी 140 हो जाएगा, बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि समेशन ऑफ एफ आई बराबर 140 बट्टा 7, ये कट जाएगा 7 से 2 बार यानी 20, इसीलिए समेशन ऑफ एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो समेशन ऑफ एफ आई यानी आवृत्तियों का जो योग है वो कितना होगा, 20 होगा। ये हमारे प्रश्न 4 के 12 का उत्तर है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, इनका अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।